नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेंटोस हेयर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो जो बच्चे अब 10वीं के बाद पढ़ना नहीं चाहते या 12वीं के बाद पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चांस है। और चांस क्या है कि अब आपके दिल्ली ITI के एडमिशन के फॉर्म 20 मई 2024 से निकल चुके हैं। तो अब जिसको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को नहीं बढ़ाना है, आगे नहीं पढ़ना है, तो वो अपनी टेक्निकल एजुकेशन में जा सकता है, जिससे कि वो आगे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की ओर कि दिल्ली ITI में एडमिशन की जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो क्या क्या हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिएगा, ऑनलाइन एडमिशन 2024 टेंटेटिव शेड्यूल दिल्ली ITI एडमिशन का, इसे आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। मोबाइल से भरने के लिए देखिए, आपको वेबसाइट दी गई है https://itidelhi.admission.nic.in। इसे आप अपने मोबाइल पर डाल करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन, यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 20 मई 2024 से शुरू हो चुकी है, दिन सोमवार से। तो यानी कि अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप है स्टार्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्रेडेंशियल बाय वेरिफिकेशन टीम, यानी कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होंगे। तो आप ये ना समझे कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया है। आपको आपके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। वो आपके 21 मई 2024 से, यानी कि दिन मंगलवार से शुरू हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और वो कब तक चलेंगे? लास्ट डेट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्रेडेंशियल्स बाय वेरिफिकेशन टीम, वो 19 जून 2024 दिन बुधवार तक चलेंगे। क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद हमारा आता है तीसरा स्टेप, वो क्या है? स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन ट्रेड ITI चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट कैन फिल चॉइसेस आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्रेडेंशियल्स, यानी कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएं, उसके बाद आपको किस ट्रेड में, किस ITI में आपको एडमिशन लेना है वो आप चूज कर पाएंगे। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक आप ट्रेड चॉइस या ITI चॉइस नहीं भर पाएंगे। तो पहले आपको वेरिफिकेशन कराना, उसके बाद चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 21 मई 2024 दिन मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखें। तो दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, अपने मोबाइल से कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे की दुकान पर जाकर के कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बिना आप चॉइस फिलिंग नहीं भर पाएंगे। तो चलिए आगे। तो चौथा स्टेप है हमारा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन बाय कैंडिडेट, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है और रजिस्ट्रेशन फीस को जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो है आपकी 17 जून 2024 रात
23:59 पर, यानी कि 11:59 तक, दिन मंडे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि लास्ट 5वां स्टेप है, लास्ट डेट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्रेडेंशियल्स बाय वेरिफिकेशन टीम, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आखिरी तारीख है वो है आपकी 19 जून 2024 दिन बुधवार तक, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 जून है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 19 जून 2024 तक है। जिनके रजिस्ट्रेशन 17 जून 2024 तक हो जाएंगे उन्हीं का ही वेरिफिकेशन 19 जून 2024 दिन बुधवार तक होगा। उसके जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे। अब देखिए हमारा छठा स्टेप है, वो हमारा छठा स्टेप क्या है, लास्ट डेट ऑफ ट्रेड ITI चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट, यानी कि 19 जून 2024 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग और ITI चॉइस फिलिंग की जो तारीख है वो 20 जून 2024 रात 23:59 तक है, दिन बृहस्पतिवार। उसके बाद टेंटेटिव रैंक डिस्प्ले ऑन एडमिशन पोर्टल, यानी कि जो रैंक डिस्प्ले होने की जो तारीख है वो है 24 जून 2024 दिन सोमवार। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए आगे, फिर आपका पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी बाय कैंडिडेट्स इफ एनी एररनेस इंफॉर्मेशन इज डिस्कवर्ड by candidate while checking tentative rank and detail on online admission portal through email, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा 25 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024, यानी कि दिन मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को ये पता चल जाएगा कि आपके कहीं कोई किसी चीज में दिक्कत तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको दूर करने की जो तारीख है वो ये है। करेक्शन रिगार्डिंग वैलिड ऑब्जेक्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्शन आपके डॉक्यूमेंट में या किसी चीज में आया है, जो ऑब्जेक्शन उसको दूर करने की जो तिथि है वो 26 जून और 28 जून 2024 बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार तक है। आप अपने इसमें करेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्शन आया उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका जो ऑब्जेक्शन है वो करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल जो रैंक डिस्प्ले है, फाइनल रैंक डिस्प्ले एट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैलिड ऑब्जेक्शन, तो फाइनल रैंक डिस्प्ले जो है वो आपकी होगी 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। उसके बाद जो सबसे पहली जो लिस्ट आएगी, अब इन सब चीजों को करने के बाद जो हमारा 11वां पॉइंट है वो है पब्लिश ऑन फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो आप, यानी कि पहली जो लिस्ट आएगी वो आप जान लें, वो आपकी आएगी 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार को आएगी पहली लिस्ट, ठीक है। उसके बाद 12वां पॉइंट हमारा फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग बाय अलॉटेड कैंडिडेट एट एडमिटेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीजिंग अलॉटमेंट सीट फॉर टॉकिंग एडमिशन, यानी कि जो पहले राउंड की, यानी कि जो आपकी पहली लिस्ट निकली है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट जो 8 जुलाई 2024 को निकला है, तो जहां आपका नाम आया है जिस ITI में, जिस ट्रेड में, उसमें फ्रीजिंग अलॉटमेंट सीट, यानी कि उसमें आपको फ्रीज करने की जो तारीख है कि अपना, यानी कि एडमिशन लॉक करने की, अपना सीट लॉक करने की जो तारीख है वह है 9 जुलाई से 12 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक, यानी कि दिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं जहां भी आपका नाम आया है पहली अलॉटमेंट लिस्ट में।
उसके बाद फिर 13वां पॉइंट है आपका, इफ कैंडिडेट वांट्स टू अपग्रेड अलॉटेड सीट देन he she can do it online after logging on the online admission portal। ये आपका होगा, ये भी 9 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई 2024 रात 23:59 तक होगा। उसके बाद 14वां पॉइंट है हमारा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग एडमिशन फीस बाय फ्रीज कैंडिडेट, यानी कि जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आया है उनको एडमिशन फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 9 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई 2024 रात 23:59 तक। अब देखिए 15वां पॉइंट है हमारा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एट एडमिशन पोर्टल, यानी कि पहले राउंड में, यानी कि फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आया उसके बाद में कितनी सीटें खाली रह गई वो आपको कहां दिखाई देगा, 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार को वो आपको दिखाई दे जाएगा एडमिशन पोर्टल पर कि आप फर्स्ट राउंड के बाद में कितनी सीटें खाली रह गई। तो चलिए आगे, अब 16वां पॉइंट है, री सफलिंग ऑफ ट्रेड आईटीआई बाय कैंडिडेट एट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, यानी कि री सफलिंग ऑफ ट्रेड, यानी कि आप अपनी जो आपने ट्रेड चॉइस कर रखी हैं उनको ऊपर नीचे करने की जो तारीख है वो है 15 जुलाई से 17 जुलाई 2024 रात 23:59 तक, दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार। उसके बाद देखिए 17वां पॉइंट है हमारा, पब्लिश ऑन सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि अब फर्स्ट राउंड का सब कुछ खत्म हो चुका है, सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वो आएगा 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को। उसी प्रकार से फिर है हमारा 18वां पॉइंट, वही सेकंड राउंड रिपोर्टिंग बाय अलॉटेड कैंडिडेट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीजिंग अलॉटमेंट सीट फॉर टॉकिंग एडमिशन, तो वो होगा आपका 23 जुलाई से 26 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक। उसके बाद फिर 19वां पॉइंट, वही ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकंड काउंसलिंग एडमिशन फीस बाय फ्रीजिंग कैंडिडेट, यानी कि एडमिशन फीस को जमा करने की जो तारीख है वो है 23 जुलाई से 28 जुलाई 2024 रात 23:59 तक। उसके बाद हमारा 20वां पॉइंट फिर वही कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर सेकंड राउंड काउंसलिंग एट एडमिशन पोर्टल, यानी कि सेकंड राउंड में बची हुई जो आपकी सीटें हैं वो है 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार तक निकलेंगी। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद फिर वही 21वां पॉइंट, रीसफलिंग ऑफ ट्रेड्स आईटीआई, ये करने की है आपकी 29 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2024 रात 23:59 तक। फिर उसके बाद 22वां पॉइंट, वही पब्लिश ऑफ थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि तीसरी अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो आएगा आपका 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को। उसके बाद फिर 23वां पॉइंट, वही थर्ड राउंड रिपोर्टिंग बाय अलॉटेड कैंडिडेट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीजिंग अलॉटमेंट सीट फॉर टॉकिंग एडमिशन, वो आपका आएगा 7 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक आप ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद 24वां पॉइंट है हमारा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सेकंड काउंसलिंग एडमिशन फी बाय फ्रीजिंग कैंडिडेट, तो ये आपका होगा, सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ, क्योंकि ये आपकी कौन सी थी, थर्ड राउंड की, तो ऑनलाइन सबमिशन थर्ड राउंड काउंसलिंग एडमिशन फीस बाय फ्रीजिंग कैंडिडेट वो है आपकी 7 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त 2024 शाम, यानी कि रात 23:59 तक। अब 25वां पॉइंट है हमारा,
डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर थर्ड राउंड काउंसलिंग एट एडमिशन पोर्टल, वो है आपका 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार को। फिर आता है हमारा 26वां पॉइंट, वही रीसफलिंग ऑफ ट्रेड आईटीआईज, तो वो है 23 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 2024 तक रात 23:59 तक। अब हमारा 27वां पॉइंट है पब्लिश ऑन फोर्थ राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि चौथी जो लिस्ट है हमारी वो आएगी 21 अगस्त 2024 को दिन बुधवार को। फिर उसके बाद वही 28वां पॉइंट, फोर्थ राउंड रिपोर्टिंग बाय अलॉटेड कैंडिडेट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीजिंग अलॉटमेंट सीट फॉर टॉकिंग एडमिशन, वो होगा आपका 22 अगस्त से 23 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक। अब देखिए 29वां पॉइंट है हमारा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फोर्थ काउंसलिंग एडमिशन फीस बाय फ्रीज कैंडिडेट, यह है हमारा 22 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2024 को दिन में 11:59 तक। उसके बाद है 30वां पॉइंट है हमारा डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर फोर्थ राउंड काउंसलिंग एट एडमिशन पोर्टल, हुआ 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को। फिर उसके बाद 31वां पॉइंट है हमारा रीसफलिंग ऑफ ट्रेड्स आईटीआई 28 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2024 को 11:59 तक। उसके बाद 32वां पॉइंट है पब्लिश ऑफ फिफ्थ राउंड सीट अलॉटमेंट रेट, यानी कि पांचवी जो लिस्ट है वो आपकी निकलेगी 3 सितंबर 2024 को दिन मंगलवार। उसके बाद है फिर आपकी फिफ्थ राउंड रिपोर्टिंग बाय अलॉटेड कैंडिडेट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीजिंग अलॉटमेंट सीट फॉर टॉकिंग एडमिशन, वो 4 सितंबर से लेकर 6 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक। उसके बाद है 34वां पॉइंट हमारा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फिफ्थ काउंसलिंग एडमिशन फी बाय फ्रीज कैंडिडेट, वो है 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2024 11:59 तक। फिर उसके बाद है लास्ट पॉइंट 35वां पॉइंट शेयरिंग वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर फिफ्थ राउंड काउंसलिंग इन एडमिटिंग आईटीआईज, अगर आपकी सीटें बचती हैं फिफ्थ राउंड काउंसलिंग के बाद में तो उसकी जो लिस्ट है वो निकलेगी 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार को। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको बताता हूं। तो प्यारे मित्रों, अब आपको इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आपका यानी कि टेंटेटिव शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। अब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो स्कैन्ड कॉपी ऑफ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड रीसेंट फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट मस्ट बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। साइज ऑफ द पीडीएफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 50 केबी एंड लेस देन 200 केबी, यानी कि 50 केबी से ज्यादा और 200 केबी से कम आपका कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अपलोडेड एज कलर स्कैन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली एंड शुड हैव टू बी लीजिबल। स्कैन ऑफ कॉपी फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी स्कैन की और वो अपलोड कर दी। आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही स्कैन करके उन्हीं की पीडीएफ फाइल बना करके अपलोड करनी है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि फोटोकॉपी स्कैन करके अपलोड नहीं करनी है। तो चलिए आगे। तो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन के तहत आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी मार्कशीट, यानी कि अगर आप 10th क्लास से अपना आईटीआई का फॉर्म भर रहे हैं तो 10th क्लास मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि जिसे कहते हैं मार्कशीट तो आप जानते ही हैं, सर्टिफिकेट का मतलब हिंदी में कहते हैं सनद, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो शोइंग कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग फेल एंड एब्सेंट सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स ग्रेड ऑब्टेन
conversion factor for grades, fail, pass and other applicable detail like date of birth, school state। तो 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। जिसने 8वीं क्लास से आईटीआई का फॉर्म भरा वो 8th क्लास सर्टिफिकेट और मार्कशीट उसके पास होनी चाहिए, ये बात है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट कह रहा है ब्रैकेट में इफ एप्लीकेबल, अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट से आईटीआई का फॉर्म भरते हो, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो अगर इन कैटेगरी के तहत आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी स्कैन करके अपलोड करना होगा, इस बात को जान लें। उसके बाद है फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि एनसीसी, डिफेंस पर्सनल, दिव्यांग जो है उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी लगाएंगे। अगर आपने सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास सीडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अगर आप एनसीसी के स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपको एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज, कलर पासपोर्ट साइज भी आपके पास होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 20 KB से लेकर के 50 KB तक का होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें आप लोग। और उसके बाद आपकी 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारियां इस पर आपको मिल सकें। तब तक के लिए नमस्कार।